हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपेक्षा एजुकेशन हब। और आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप ये बता सकते हैं कि जिस दिन आपका जन्म हुआ यानी कि आपकी जो बर्थ डेट है उस दिन कौन सा दिन था। तो या तो वो आपकी बर्थ डेट हो सकती है या फिर अदरवाइज आप किसी भी बर्थ डेट को या फिर किसी भी डेट को इस ट्रिक के थ्रू आप बड़े ही इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे कि हाँ आखिरकार इस दिन क्या हुआ। जैसे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 के दिन आजाद हुआ था। अब आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था, ये शायद अभी आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन आज हम आपको कैलेंडर के थ्रू एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि उससे आप ये जान जाएंगे कि हाँ आखिरकार 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो सबसे पहले तो हम ट्रिक पे आगे बढ़ते हैं और ट्रिक पे आगे बढ़ने से पहले आपको हम कुछ जरूरी चीजें बता देते हैं कि हमें ट्रिक को फाइंड करने के लिए यानी कि किसी भी डेट से जो भी आपके पास डेट दी गई है उससे दिन निकालने के लिए कि आखिरकार किस डेट पर कौन सा दिन है, इसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो हम बढ़ते हैं, तो आते हैं यहाँ पे महीने पर। तो आप देखेंगे हम आज आपको पढ़ाएंगे कैलेंडर। अब आखिरकार कैलेंडर में हमारे पास क्या है, सबसे पहला जो हमारा आज का कंसेप्ट है वो हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे कि आखिरकार किसी भी डेट, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 15 अगस्त 1947। तो अगर आप देखेंगे कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ था। अब आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था, इसे हम अपने वीडियो के आगे जरूर से जरूर बताएंगे आपको कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 के दिन कौन सा दिन था। लेकिन उससे पहले जो हमें इस वीडियो पे जरूरी है सबसे ज्यादा है कि इसको फाइंड करने के लिए हमको एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो जो फॉर्मूला है वो है आपके यहाँ पे कि जब हम कभी किसी भी डेट से दिन निकालते हैं तो उसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है, वो होगा सबसे पहले तो हमको जो हमारी डेट दी गई है यानी कि जो हमारा दिनांक दिया गया है, जो हमारी डेट दी गई है उसे लिखना है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे महीने के कोड पर आते हैं, यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे उसके बाद हम लिखेंगे महीने का कोड कि आखिरकार जो भी महीना है उसके कोड को लेकर के। तो महीने के कोड, दिन के कोड और जो हमारी सेंचुरी है यानी कि शताब्दियां, उनके कोड अभी हम आपको अपने वीडियो पर इसमें आगे बताएंगे। उसके बाद हम आते हैं शताब्दी कोड पर कि आखिरकार कौन सी शताब्दी चल रही है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमारा वर्ष रहेगा कि कौन सा हमारा वर्ष है। तो हम आगे आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वर्ष पे। और फिर इसके बाद फाइनली जो हमारा, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको एक भागफल मिलेगा। सॉल्व करने पर हमें आगे मेथड में शेष वैल्यू मिलती है कि हाँ आखिरकार वो क्या है। तो जो हमें भागफल मिलेगा उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो जब हम अपने वीडियो पर भी आपको डेट बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इसे सॉल्व करते हैं और इसको हम फाइनली 7 से डिवाइड कर देंगे। अब आखिरकार आपके मन में आ रहा होगा कि महीना कोड क्या है, शताब्दी क्या है, ईयर क्या है और ये आपका जो भागफल दिया हुआ ये क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि जो हमारे यहाँ पे महीने के कोड हैं, जो हमारे यहाँ पे महीने के कोड हैं, आपको पता है हमारे पास महीना कौन कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट में होता है आपका जब साल खत्म होता है यानी कि दिसंबर। तो इस तरह से हमारे पास 12 महीने हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इनके कुछ मंथ कोड होते हैं। मंथ कोड, आखिरकार मंथ कोड कौन कौन से हैं, तो जनवरी महीना उसके लिए हम कोड यूज करते हैं 0, फरवरी के लिए 3, फिर मार्च के लिए भी हम यहाँ पे जो हमारा मंथ कोड है वो हम यूज करते हैं 3। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अप्रैल, मई और जून, इसके लिए यहाँ पे हम कोड यूज करते हैं 614 यानी कि 614। फिर इसके बाद जो अगले 3 महीने हैं उसके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं 625 और लास्ट के जो हमारे यहाँ 3 मंथ बचते हैं उनके लिए हम यहाँ पे कोड यूज करते हैं 0, 3 और 5। यानी कि जो हमारे महीने के कोड हैं वो हम आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं कि
और उनको हम क्या क्या यूज करते हैं, जनवरी के लिए हमारा 0, फरवरी के लिए 3, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 6, मई के लिए 1, जून के लिए 4, जुलाई के लिए 6, अगस्त के लिए 2, सितंबर के लिए 5, अक्टूबर के लिए 0, नवंबर के लिए 3 और दिसंबर के लिए 5। यानी कि आप इसको याद करना चाहते हैं तो आप इसे याद कैसे कर सकते हैं, बड़ी इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको याद करना 0-35 और फिर लास्ट के 3 महीने याद कर लेना 0-35। शुरुआत में 0-35, लास्ट में 0-35 और इनके बीच में आपका 614, 625। तो जब हम इनको याद करते हैं तो हम इन्हें याद करते हैं 0-35, 0-35, 614, 625। यानी कि जो हमारे शुरू के 3 महीने हैं और ये अंत के 3 महीने और फिर ये आपके जो बीच में 6 महीने बचते हैं उनके लिए जो हमारा कोड है उसको आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे शताब्दी। तो जब हम शताब्दी की बात करें तो शताब्दी के लिए हम यहाँ पे कुछ कोड यूज करते हैं। अब शताब्दी के लिए हम कौन से कोड यूज करते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। तो शताब्दी जैसा कि आप जानते होंगे जो हमारी सेंचुरी टाइम होता है, तो शताब्दी कोड को अगर आप लेकर के देखेंगे तो शताब्दी कोड आप सभी जानते ही होंगे कि शताब्दी में हमारी जैसे 16वीं शताब्दी है, 17वीं शताब्दी है, 18वीं शताब्दी है, 19वीं शताब्दी है, 20वीं शताब्दी है। तो जो हमारी शताब्दियां हैं और शताब्दियों के हमारे कोड हैं, तो यहाँ पे शताब्दियों के जो हमारे कोड है वो 16वीं शताब्दी जो है उसके लिए हमारा कोड होता है यहाँ पे 6, 17वीं शताब्दी के लिए हमारा कोड यहाँ पे होता है 4, 18वीं के लिए 2 और 19वीं शताब्दी के लिए 0। और फिर हम 20वीं शताब्दी में आते हैं तो फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं, यानी कि जो हमारा अगेन फिर से होता है वो 6 हमारा फिर से रिपीट होने लगता है। तो जो आगे की शताब्दियां हैं उसके लिए भी हमारी यहाँ पे जो रिपीटेड वैल्यू वो आगे बढ़ती जाएगी। यही 6420, 6420 आप बार बार यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम आते हैं कि आखिरकार ये कैसे हम बताएंगे कि दिन क्या है। तो दिन के भी हमारे यहाँ पे कुछ कोड दिए गए हैं। तो जो हमारे दिन है उनका कोड है, आपको 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 से लेकर के आपको यहाँ पे 6 तक के सभी नंबर्स दिए गए हैं। तो 0 मतलब संडे और संडे मतलब संडे, संडे 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 क्या करते हैं, संडे को हम एंजॉय करते हैं सबसे ज्यादा क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टियां होती हैं। तो संडे को हमने यहाँ पे मान लिया कि जो हमारा संडे है वो हमारा क्या हो गया 0। फिर आगे हम बढ़ते हैं मंडे, तो जो हमारा मंडे है उसको हम मानते हैं, उसका जो हमारा कोड है वो है 1। फिर इस तरह से आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे का आपका कोड है 2, वेडनेसडे का आपका कोड हो गया यहाँ पे 3 और थर्सडे का कोड हो गया आपका यहाँ पे 4। इसी तरह से आप देखेंगे तो फ्राइडे, फ्राइडे का आपका कोड हो गया यहाँ पे 5 और जो सैटरडे है उसका कोड हम यहाँ पे बता देंगे आपको, ये हो गया 6। तो इस तरह से जब हम किसी भी दिन को निकालते हैं, किसी भी दिन को फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, आपका दिनांक, महीना, शताब्दी कोड, वर्ष और जो आपको भागफल आया और इसके अपॉन में आपको 7 से इसे डिवाइड कर देना है। अब आगे हम अपने वीडियो पर आते हैं और सॉल्व करते हैं हम आगे जो हमारा आज का क्वेश्चन है। जैसे कि हमने आपको बताया 15 अगस्त 1947 कि 15 अगस्त 1947 के दिन क्या था। तो 15 अगस्त 1947 के दिन अगर हम दिन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 15 अगस्त को जो हमारी दिनांक थी, तो 15 अगस्त को यहाँ पे हमारी दिनांक क्या थी, 15 तारीख थी। महीना कोड, तो आप देखेंगे महीना क्या हमारा यहाँ पे अगस्त, और अगस्त महीने का अगर आप यहाँ पे कोड देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा 2। तो यहाँ पे आपको जो अगस्त महीने का कोड है वो यहाँ पे दिख रहा है 2। तो हम यहाँ पे डेट पे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो 15 अगस्त और ये आ गया आपका यहाँ पे 2 चीजें। फिर हम आते हैं शताब्दी कोड, 1947 की बात हो रही है, मतलब आप 19वीं शताब्दी पर आ जाइए। जब हम 19वीं शताब्दी पर आते हैं तो उसके लिए जो हमारी यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो दी गई है 0 प्लस वर्ष। 1947 में ईयर आपका यहाँ पे होगा, जो ये यहाँ पे दिया हुआ है 47, यानी कि 47 आपका यहाँ पे ये वर्ष कहलाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 47 का हमारा जो ये हो गया वर्ष। अब आगे हम बढ़ते हैं भागफल। अब आखिरकार भागफल कैसे मिलेगा, तो भागफल निकालने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, जो आपको यहाँ पे ये सम दिया हुआ है यानी 47, इसे आप डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो जैसे हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 बन गया 4
और 4 1 जा 4। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे ये वैल्यू मिल रही है, यही आपकी कहला जाएगी भागफल, यानी कि जो हमें 11 मिल रहा है वही हमारा यहाँ पे क्या कहला गया आपका भागफल। अब भागफल हमको यहाँ पे मिला 11, तो हम यहाँ पे इस 11 को लिख देते हैं। तो आप देखिए यहाँ से हमारा आ गया 11 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अब इसे हम सभी को क्या करते हैं ऐड। तो जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो आप देखेंगे 1 7 8 2 10 और 5 आपका आ गया यहाँ पे 15। फिर आगे हम देखते हैं 1 और 4 5 और 1 6 और 1 आपका आ गया यहाँ पे 7। अब हम क्या करते हैं 75 को हम डिवाइड करते हैं इस 7 से। तो जैसे ही आप 75 को डिवाइड करेंगे तो आगे जब हम 75 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारा 10 टाइम में 70 पूरा पूरा चला जाता है और हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू बचती है वो फाइनली बचती है 5। तो 5 ये जो आपकी यहाँ पे वैल्यू बची, जो रिमाइंडर पे आपकी 5 आ रहा है, जो हमारा शेषफल बच रहा है, इसे हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि आखिरकार ये किस दिन का कोड है। तो आप देखेंगे ये जो कोड है ये आपका आ रहा है फ्राइडे का, क्योंकि 5 हमारा क्या था फ्राइडे। 0 1 2 3 4 5 डेज में जब हम आते हैं तो हमने 0 से शुरुआत की और 5 डे में हमारा आ रहा है फ्राइडे, यानी कि जो हमारा 15 अगस्त 1947 का दिन था, इस दिन आपका फ्राइडे था। अब स्टूडेंट्स ये जो हमने आपको अभी बताया कि 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो क्या था आपका फ्राइडे। अब आप स्टूडेंट्स इस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी डेट को, चाहे वो आपकी बर्थ डेट हो चाहे अदरवाइज कोई भी डेट है, आप उसे बड़े इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं और बड़े ही इजी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम आपको इसका एक और एग्जांपल देते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक बार आपको इसे रिवाइज करा देते हैं। इसका जो हमारा ट्रिक का तरीका था तो वो सबसे पहला क्या था दिनांक। तो दिनांक हमारी हो गई यहाँ पे 15 अगस्त। महीने का कोड, महीना है हमारा यहाँ पे अगस्त, यानी इसका कोड आपका 2, हमने यहाँ पे 2 को प्लस कर दिया। फिर हम आते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड मतलब 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, तो 19वीं शताब्दी मतलब जो हमारा कोड है वो है आपका यहाँ पे 0, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। फिर हम आते हैं वर्ष, तो यहाँ पे 47वां 1947 में 47 जो है वो आपका शताब्दी के हिसाब से 47 ईयर में है, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया 47। फिर आगे हम आते हैं आपके भागफल। भागफल मतलब जब हम इस 47 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वर्ष जो है हमारा 47, इसे हम डिवाइड किससे करेंगे 4 से। तो जो हमें यहाँ पे भागफल की वैल्यू मिलती है, ये वैल्यू आप देख रहे होंगे 11। ये जो हमें यहाँ पे 11 मिला उसे हम यहाँ पे लिख देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो इन सभी वैल्यूज को हम सबसे पहले ऐड करेंगे। तो हम ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे वैल्यू मिली 75/7। जब हम 75 को 7 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा 5 आ जाता है रिमाइंडर में, और जैसे ही 5 हमारा जो रिमाइंडर पे आ रहा है इसे हम यहाँ पे बता देंगे कि यही हमारा क्या है डे, और 5 जो है हमारा वो फ्राइडे है, यानी जो हमारा कोड वर्ड था दिन का 5 वो आपका यहाँ पे फ्राइडे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी डेट की वैल्यू, जो भी आपको डेट दी गई है उसका आप डे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसे नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे एक बार इसे फिर से लिख देते हैं कि 47 को हमने 4 से डिवाइड किया था, 11 हमें यहाँ पे वैल्यू मिली थी। तो ये जो 11 आपको दिया गया है यही 11 हमारा भागफल के रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं, और फिर जब हमको फाइनली वैल्यू मिलती है तो उसे हम यहाँ पे जब 7 से डिवाइड करते हैं तो ये आ गया आपका 5। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यहाँ से याद हो जाए कि हाँ किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हम आपको एक और डेट दे देते हैं। अब एग्जांपल के लिए आप इसे सॉल्व करने के लिए कोई भी डेट लिख लीजिए। आप इसको किसी भी डेट को लिख करके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। वो डेट आप कोई भी दे सकते हैं, वो आप अपने बर्थडे की डेट को फाइंड करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आखिरकार आपका जन्म किस दिन हुआ था। तो स्टूडेंट्स आगे हम एक और डेट लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे डेट ले लेते हैं 27 जनवरी 2017। तो आप देखेंगे कि आखिरकार 27 जनवरी 2017 हमने यहाँ पे एक डेट ले ली। अब 27 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था उसको आपको इसी ट्रिक से सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले हम आते हैं तो यहाँ पे दिन 27
प्लस मंथ कोड आपका यहाँ पे 0 प्लस शताब्दी कोड यानी कि 2000, तो आप देखेंगे यहाँ पे 6 प्लस ईयर वो है हमारा यहाँ पे 17 प्लस जब हम 17 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे ही 17 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम में आपको यहाँ पे वैल्यू फाइनली मिल जाती है। तो ये जो हमारा आया ये आ गया यहाँ पे भागफल 4/7। अब जब हम इसे ऐड करते हैं और डिवाइड करते हैं तो हमको वैल्यू मिलती है 4 और 7 हो गया आपका यहाँ पे 11 प्लस 6 17 प्लस 7 24 कैरी 2 और यहाँ से आपका 2 और 1 3 और 2 5 यानी कि 54/7। हम जब 54 को 7 से डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 5। तो आपको यहाँ पे आपने देखा कि हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही 5 और 5 मतलब हमारा फिर से वही 5 आ गया, तो 5 तो हमारा होता है यहाँ पे फ्राइडे। जब हम सॉल्व करते हैं और रिमाइंडर में हमको वैल्यू मिलती है 5 मतलब कि ये हमारा कौन सा दिन हो गया फ्राइडे। तो 27 जनवरी 2017 को भी हमारा कौन सा दिन हुआ यहाँ पे फ्राइडे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में किसी भी नंबर कोई भी डेट आपको दे दी जाए आप उस डेट से दिन को बड़े ही इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आज आप सभी को अपने अपने बर्थ का डे मैसेज में हमारे कमेंट बॉक्स को जरूर लिखना है कि आपका जो जन्म था वो किस दिन हुआ था। तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही हमारे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।